तो यह जानना आवश्यक है कि मनुष्य की उत्पत्ति क्यों की, कब की। क्योंकि वेदों का ज्ञान मनुष्य को दिया ना, और कोई योनि तो उसके ज्ञान को ग्रहण में समर्थ ही नहीं है। क्योंकि जिसके पास बुद्धि होगी, चिंतन शक्ति होगी, और उनमें भी जो पुण्य आत्मा होंगे, सबसे अधिक पुण्य आत्मा जो वेद ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ होंगे, उन्हीं को दिया होगा। सृष्टि रचना में समस्त लोकांतरों को रचने के पश्चात वनस्पतियों को, औषधियों को, अन्नों को उत्पन्न किया। इसके पश्चात जमीन पर रेंगने वाले जीव उत्पन्न किए। उसके पश्चात चार पायों पर चलने वाले जीव उत्पन्न किए, और प्राणी जगत में सबसे अंत में मनुष्य को उत्पन्न किया। कितना वर्ष लगा? 1 करोड़ वर्ष। सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने से मनुष्य की उत्पत्ति तक 1 करोड़ वर्ष का समय लगा। इसीलिए ऋषि ध्यान ने सृष्टि उत्पत्ति का काल माना 1 अरब 97 करोड़ कुछ वर्ष, है ना। और वेदों की उत्पत्ति का काल माना 1 करोड़ 96 करोड़, 1 अरब 96 करोड़ कुछ वर्ष। और लिखते हैं कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई तभी से वेदों की उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ हुआ सृष्टि के प्रारंभ होने के 1 करोड़ वर्ष के बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और मनुष्य को वेद का ज्ञान दिया। कई लोग वेद ज्ञान के विषय में यह भी प्रश्न करते हैं। जब प्रसंग आ गया है तो इसको भी स्पष्ट किए देता हूं कि सृष्टि के प्रारंभ में 4 ही मनुष्य उत्पन्न हुए थे या बहुत सारे मनुष्य उत्पन्न हुए थे? बड़ा स्पष्ट है। महर्षि ध्यान ने भी बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि बहुत सारे स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए थे। कैसे पता लगता है कि हम बहुत सारे माता पिताओं की संतान हैं? किससे पता लगता है कि हमारे गोत्र उन्हीं के नाम से चले आ रहे हैं? बहुत अधिक स्त्री पुरुषों की हम संतान हैं। बहुत सारे स्त्री पुरुष उत्पन्न किए थे। जब बहुत सारे उत्पन्न किए थे तो 4 लोगों को ही ज्ञान क्यों दिया? उनमें से 4 लोगों को ही क्यों चुना? तब लिखते हैं क्योंकि वे 4 ही सबसे अधिक पुण्यात्मा थे। सबसे अधिक पुण्यात्मा थे। प्रमाण क्या है? जो हमारी पीढ़ियां चली हैं, उन पीढ़ियों में आप ढूंढ फिरना, जो वेदों का ज्ञान देने वाले, जिनके द्वारा चारों वेदों का ज्ञान प्रकाशित हुआ, उनकी कोई संतति नहीं चली। शादी नहीं की उन्होंने, है ना। उन्होंने घर नहीं बसाया, क्योंकि उनको तो केवल मात्र वेदों के ज्ञान के प्रकाशन के लिए ही उत्पन्न किया था। और वेदों के ज्ञान का प्रकाशन हो गया। उन चारों ने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दे दिया। अब उनका कार्य समाप्त हो गया। अब वेदों के प्रचार प्रसार का दायित्व किसके ऊपर आ गया? ब्रह्मा के ऊपर। वेदों को पढ़ाने का कार्य किसने प्रारंभ किया? ब्रह्मा ने किया। इसलिए वेदों को श्रुति कब से कहा जाता है? ऋषि दयानंद के शब्दों में ब्रह्मा से लेकर के आज तक, चारों ऋषियों से लेकर आज तक नहीं लिखा है। एक एक शब्द में रहस्य ऋषि के। ब्रह्मा से लेकर आज तक सुनते चले आ रहे हैं, इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। अन्यथा ऋषि लिखते कि चारों ऋषियों से लेकर आज तक सुनते चले आ रहे हैं, है ना। ब्रह्मा से लेकर आज तक सुनते चले आ रहे हैं। पुण्य आत्मा सबसे अधिक होने का अभिप्राय यही है कि उनका केवल मात्र शरीर धारण करने का निमित्त वेदों का प्रकाशन था, और इसके पश्चात उन्हें मुक्ति में चले जाना था। सबसे अधिक पुण्य आत्मा तो वही होंगे, क्योंकि दूसरे भी कैसे पुण्य आत्मा और कैसे, क्योंकि प्रारंभिक सृष्टि जो थी वो ऐश्वर्य सृष्टि थी, अमैथोनिक सृष्टि।
ईश्वर के द्वारा बनाई हुई, माता पिता के द्वारा उत्पन्न नहीं थी। प्रमाण क्या है? क्योंकि ईश्वर की हर रचना अपने आप में पूर्ण होती है। ईश्वर की रचना होने का प्रमाण क्या है? कि ईश्वर की रचना पूर्ण होती है, क्योंकि वह पूर्ण है। और पूर्णता की कसौटी भी यह है कि उससे आगे वह नहीं जा सकती। जितना ईश्वर ने बना दिया ना, उससे आगे नहीं जा सकती। बहुत सारे लोग कहते हैं विकासवाद, विकासवाद। विकासवाद क्या है? कि हम विकास की तरफ को बढ़ रहे हैं। किसका विकास हो रहा है भाई? हमें समझाओ, किसका विकास हो रहा है? कहते हैं कि समाज पहले सरलता जटिलता की ओर बढ़ रहा है। मन का श्रीमान जी, समाज को सरलता से जटिलता की ओर जाने की बात कर रहे हो या जीव जंतुओं की बात कर रहे हो? शारीरिक दृष्टि से हम घटते जा रहे हैं। पहले जो लंबाई चौड़ाई शरीरों की थी, आज कम होती जा रही है। मानसिक दृष्टि से विकास हो रहा है कि ह्रास हो रहा है, इसको देख लें जरा। सभी लोग मानते हैं कि वेदों को श्रुति इसलिए कहा जाता है कि प्रारंभिक अवस्था में गुरु शिष्य परंपरा में वेदों को सुनकर स्मरण कर लिया जाता था। मानते हैं ना? चारों वेदों में है 20,000 से ऊपर मंत्र। 20,000 से ऊपर मंत्र हैं। अब इतने मंत्रों को कंठस्थ किया कैसे? सुनकर। और कंठस्थ भी कैसा? एक मात्रा का भी फर्क नहीं, है ना? एक मात्रा भी इधर से उधर नहीं। और उन्होंने आगे सुनाया, उन्होंने भी उनको उसी तरह स्मरण कर लिया। तो कैसी होगी बौद्धिक क्षमता उस समय? कल्पना कीजिए। उसके बाद में स्थिति क्या आई कि वेदों को स्मरण करने में कठिनाई होने लगी। भाई सुनकर याद नहीं किए जाते, कठिनाई होने लगी। तब इनको लिपिबद्ध किया गया। जिसने लिपिबद्ध किया उसको व्यास नाम दिया गया। व्यास लिखने वाले को कहते हैं। बहुत सारे व्यास हुए, एक व्यास नहीं। एक व्यास वो जिन्होंने महाभाष्य लिखा, एक व्यास वो हैं जिन्होंने पातंजल पर भाष्य लिखा, एक व्यास वो हैं जिन्होंने महाभारत लिखा। एक नहीं है ये उपाधि इनकी चली आ रही, नाम इनके अलग अलग थे। अब लिख करके लिपिबद्ध करके उनको याद करने लगे। लेकिन अब आगे चलकर उसमें भी परेशानी हुई कि लिपिबद्ध याद तो कर लेते हैं लेकिन इनके अर्थ तो समझ में आते ही नहीं, अभिप्राय समझ में नहीं आया। उनके व्याख्या भाग लिखने प्रारंभ हुए, व्याख्याएं की गई। इस शब्द का ये अभिप्राय है, इस शब्द का ये अभिप्राय है, इस शब्द का ये अभिप्राय है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। आगे चलकर ब्राह्मण ग्रंथ भी कठिन लगने लगे। अब उनके ऊपर भाष्य लिखे जाने लगे। उपनिषदों की रचना वेदों की शाखाएं बन गई, उनको भी समझना मुश्किल हो गया, उनके ऊपर भाष्य लिखे गए। दर्शनों की रचना हुई, अब उनके ऊपर भाष्य लिखे जाने लगे। फिर भाष्यों के ऊपर भाष्य लिखे गए, कठिन होते चले गए समझने में, और भाष्य लिखे गए। आज स्थिति ये है कि उनके भाष्यों के भाष्य भी समझने मुश्किल हो गए। ये बुद्धि का विकास है कि ह्रास है? क्यों जी? ये बुद्धि का विकास है कि ह्रास है? ये ह्रास है। हमारी बौद्धिक क्षमता का ह्रास है। ये आत्मबल का ह्रास। तो विकास की तरफ को कहना तो मूर्खता की बात है। हम तो ह्रास की तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि विकास की बात आप करते हैं तो विकास करके कहाँ जाएंगे? पूर्णता की स्थिति तक पहुंचने का पैमाना क्या आपके पास? विकास क्रम कहते हैं अपूर्णता से पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पूर्ण किस स्थिति में जाकर कहेंगे आप? पैमाना क्या है? कोई पैमाना नहीं। हमारे पास पैमाना है।
पूर्णता का पैमाना वह है जो सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने बौद्धिक क्षमता उत्पन्न की, शारीरिक क्षमता उत्पन्न की, वह पूर्णता की पराकाष्ठा है। उससे आगे पूर्ण मनुष्य नहीं हो सकता, न आयु में पूर्ण हो सकता, न शारीरिक स्थिति में पूर्ण हो सकता, उससे आगे बढ़ सकता, न मानसिक स्थिति में बढ़ सकता, न बौद्धिक स्थिति में, है ना। तो इसलिए सृष्टि के आदि में जब मनुष्य उत्पन्न किया तब मनुष्य को वेद ने ईश्वर का ज्ञान दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि सृष्टि की रचना के प्रारंभ होने के 1 करोड़ वर्ष के पश्चात मनुष्य उत्पन्न हुआ, तभी वेद का ज्ञान परमपिता परमात्मा ने दिया। क्योंकि जब जिसकी आवश्यकता हो तभी कोई चीज दे, इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। और आवश्यकता से पहले ही कोई दे तो क्या पागल है क्या, अभी जरूरत क्या है इसकी, सभी उसको मूर्ख कहते हैं। और ईश्वर तो क्योंकि पूर्ण ज्ञानी है, बुद्धि पूर्वक कृतिर्वेदे, और ये जो वेद है ये कैसे, ये बुद्धि पूर्वक की हुई कृति है। ज्ञान को अपने मनुष्य की बुद्धि में उड़ेला है, उससे प्रकाशित किया है। इससे आगे का प्रश्न, अन्य धर्मों में भिन्न भिन्न उपासना पद्धति अपनाने वाले लोगों ने जो गुण कर्म स्वभाव उत्तम हैं तथा जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं, क्या उनकी मुक्ति में कोई बाधा है? भिन्न भिन्न मत मतांतरों के लोगों में, धर्म के लोगों में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रारंभ किया और भूमिका में बात लिखी कि इस ग्रंथ में मैं सर्वतंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने जा रहा हूं। सर्वतंत्र न्याय दर्शन में बता सिद्धांत किसको कहते हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत का अभिप्राय है कि जिसको सब माने, जिसको सब माने, जिसमें कोई विरोध न कर सके। जैसे आप सब मतांतर वालों से पूछे सत्य बोलना धर्म है कि अधर्म है, कोई संसार का मत पंथ ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि सत्य बोलना अधर्म है। सब कहेंगे सत्य बोलना धर्म है। आप सारी दुनिया के मत मतांतर वालों से जाकर पूछिए कि चोरी करना धर्म है कि अधर्म है, सभी कहेंगे चोरी करना अधर्म है। कहाँ विरोध है, सब मानते हैं इन बातों को। जो पूजा पद्धति है वह भिन्न तरह की हो सकती है। हम बैठकर उपासना कर लेते हैं, वे लोग दूसरी तरीके से करते हैं। लेकिन जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, मुक्ति का संबंध है अविद्या नाश से। क्योंकि बंधन का कारण है अविद्या, है ना। बंधन का कारण है अविद्या, और जब तक अविद्या रहेगी तभी तक व्यक्ति भिन्न भिन्न मान्यताओं में घिरा रहेगा, तभी तक घिरा रहेगा। जब अविद्या का नाश हो जाएगा, विद्यावान हो जाएगा, तो सब मत मतांतरों की दीवारों को तोड़ देगा। क्योंकि सत्य तो सबके लिए एक है, सत्य सबके लिए एक है, उसमें कोई अंतर नहीं। उस सत्य को सब स्वीकार करेंगे। लेकिन जब तक मानते रहेंगे तो इसका अर्थ है कि वो सत्य को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, है ना। दिनचर्या उनकी ठीक है तो शारीरिक सुख मिल जाएगा, दूसरों पर दया करते हैं, परोपकार आदि कार्य करते हैं तो ये मानसिक पुण्य कर्म है तो मानसिक सुख मिल जाएगा, है तो कर्म ही ना। दूसरे कार्य करते हैं तो उनको प्रसिद्धि मिलेगी, उनका यश बढ़ेगा, कीर्ति मिलेगी। लेकिन जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, मुक्ति तो तब प्राप्त होगी जब कर्म बंधन कट जाएंगे। कर्म बंधन कब कटेंगे? जब कर्मों का जो कारण है अविद्या, उसका नाश हो जाएगा। और अविद्या का नाश तब होगा
जब हम अविद्या के नाश के लिए जो कर्म किए गए हैं, निश्चित हैं, वे करेंगे। और वे सारे कर्म वेदों के द्वारा प्रतिपादित हैं। और कहीं किसी ग्रंथ में, किसी भी ग्रंथ में उनके विषय में कुछ नहीं कहा गया। देखो, जो दूसरे मत और पंथ वाले मुक्ति की परिकल्पना करते हैं ना, कोई जन्नत कहता है, कोई स्वर्ग कहता है, कोई कुछ कहता है, उनकी तो सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति की सारी कामना है। स्वर्ग में, जन्नत में भी उन्होंने वही कल्पनाएं की हुई हैं। जो मुक्ति की अवस्था है वो तो उनके कंसेप्ट में नहीं, उनकी विचारधारा में ही नहीं है। वहाँ तो दूध की नदियाँ बहेंगी, वहाँ शहद की नदियाँ बहेंगी, वहाँ तो अप्सराएं होंगी, वहाँ तो किन्नर होंगे, है ना। यही तो कल्पनाएं है। वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है, तो सब चीज़ें यहीं मिल जाएंगी। रुपया खर्च करो, सब मिल जाएगा। अप्सराओं के विषय में भी कल्पनाएं कर ली, सुंदर सुंदर स्त्रियां। दूध वहां कहां से आ जाएगा, क्या भैंस भी जाएंगी वहां? दूध की नदियां बहेंगी तो भैंसों को पहले पहुंचाना पड़ेगा, है ना। भैंसों को पहुंचाना पड़ेगा, उन्हें चारा कौन करेगा वहां? और चारा वगैरह भी करना पड़ेगा, तो सारे काम यही होने लगेंगे ना, खेती बाड़ी वगैरह सब कुछ। जब दूध चाहिएगा तो दूध का तो केवल साधन गाय भैंस है ना, दूध देने वाले पशु। शहद चाहिए, शहद की नदियां आपको बहानी है तो मधुमक्खियां पालनी पड़ेंगी। उनके लिए आपको फूल भी उगाने पड़ेंगे, खेती करनी पड़ेगी। बिना उनके मधुमक्खियां शहद नहीं बनाएंगी। तो वह जो अवधारणाएं हैं, वह मुक्ति की अवधारणाएं नहीं, वह तो ऐश आराम की अवधारणाएं। एक जो बड़ा रईस, हम जब गांव में रहते थे ना, तो कहानियां सुनते थे गांव में। छोटे से गांव से बाहर कभी गए नहीं थे, छोटे 4-5 वर्ष की आयु के। तो दादी हमारी कहानी सुनाया करती थी। एक राजा था, उस राजा के यहाँ 36 प्रकार के भोजन बनते थे, महल में रहता था। तो महल की अवधारणा जानते हो हम कैसी करते थे? कल्पना हमारे दिमाग में कैसी गूंजती थी? एक सबसे बड़ी हवेली थी हमारे गांव में। हम ये सोचते थे कि राजा का महल ऐसा होगा, क्योंकि उससे बड़ा मकान देखा ही नहीं था हमने। ऐसे मकान में रहता होगा और 36 तरह के व्यंजन। अब जो साग सब्जी वगैरह, जो मिठाई वगैरह हम खाते थे, वैसे ही सोच लेते थे, ऐसे ये भी बनते होंगे, ऐसे ये बनते होंगे, ऐसे ये बनते होंगे, ऐसे ये बनते होंगे, है ना। अब हमसे कोई उस समय पूछ लेता कि राजा के यहाँ क्या होता है, मन का जैसी हवेली एक खड़ी ऐसा महल होता है, ये खाने के लिए चीज़ें मिलती, हम तो यही बताते ना। ठीक यही स्थिति इनकी है, जो स्वर्ग की, जन्नत की बात करते हैं। जो सांसारिक ऐश्वर्य के साधन है वही वहाँ मिलेंगे, मुक्ति की तो बात ही वहाँ नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में बंधन करने वाली बताई हैं। इनसे आसक्ति उत्पन्न होती है, राग उत्पन्न होता है, तो मुक्ति की वहाँ बात ही नहीं है। इसलिए जो ये बात कही कि विभिन्न मत मतांतर के लोग मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे कि नहीं, जो दुखों से अत्यंत निवृत्ति की मुक्ति है उसको ये लोग प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही रास्ता है, न अन्य पंथा विदिते अनाय, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। यदि हमारी उपासना में, कर्म कांड में कोई त्रुटि रहती है, परंतु भावना उत्पन्न है, क्या उसकी ईश्वर उपासना पूर्ण नहीं? कर्म कांड में, कर्म कांड ईश्वर उपासना नहीं होती, शब्द ही गलत है। कर्म कांड ईश्वर उपासना नहीं होती, क्योंकि कर्म कांड में कहलाते हैं यज्ञ। यज्ञ कहलाते हैं समाज सुधार के कार्य भी, दूसरों के ऊपर उपकार करना भी, माता पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना,
5 चीज यही तो कर्म कांड कहलाते हैं। ईश्वर की उपासना में क्या होता है, वहां त्रुटि होने की कोई गुंजाइश ही नहीं, वहां भूल होने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जब तक आप बुद्धिमान बने बैठे रहेंगे ईश्वर को याद करने में, तब तक ईश्वर की झलक पा ही नहीं सकते। बुद्धिमान बनते हैं ना, उसको समझाते हैं, भगवान हमें ये दे दे, भगवान हमें ये दे दे, तैने उसको दे रखा है, तैने उसको दे रखा है, मैंने क्या कर दिया, मैंने कोई बुरा काम किया क्या? हाँ, यदि उस काम के लिए आप भगवान ये सोच रहे हैं कि मैंने वो काम क्यों किया, क्योंकि उसे तो पता है ना क्या क्या किया, तो वो मैंने इसलिए नहीं किया था, इसलिए किया था। तर्क दे रहे हैं भगवान को कि हमने ये काम जो आप सोच रहे होंगे गलत, क्या गलत नहीं था वो भगवान, हमसे सुन, हम तुझे समझा रहे हैं, वो इसलिए नहीं किया था, इसलिए किया था। अपने से ज्यादा मूर्ख समझे बैठे हैं हम ईश्वर को। अरे जिस समय तुम काम कर रहे थे और काम करते समय उस काम करने की इच्छा उत्पन्न हुई थी, उसी समय वह जान गया था आप क्यों कर रहे हैं, उसे तर्क देने की आवश्यकता नहीं। बुद्धि केवल मात्र उसके द्वार तक आपको पहुंचा सकती है। द्वार ये नहीं कि जो लकड़ी काठ का बना होता है, अर्थात आपको मार्ग बता सकती है कि ईश्वर की अनुभूति इस प्रकार कर सकते हो। जब अनुभूति करने लगोगे तब बुद्धि को पीछे हटाना पड़ेगा, हृदय क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जो भाव पक्ष है, जो भाव पक्ष है वहां जाना पड़ेगा और उसके आनंद को अनुभूत करना पड़ेगा। बुद्धि भी उसको अर्पित कर दीजिए। ईश्वर प्रणिधानात्वा क्या, यही तो है, मैं नहीं जानता अच्छा क्या है बुरा क्या है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु है, मुझे नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्यों जी इसमें लिस्ट थोड़ा ही गिनाई गई है, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये न दे, ये न दे, ये न दे, ये न दे, कुछ नहीं कहा गया। न तो मैं प्रभु यह जानता हूं कि मेरे लिए अच्छा क्या है, न मैं यह जानता हूं कि मेरे लिए बुरा क्या है, मुझे नहीं पता, आप जानते हैं। तो जो मेरे लिए भद्र है, कल्याणकारी है, वह दे दे, है ना, जो भी भद्र है वह मुझे दे दे, और जो भद्र नहीं है, जो मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, वो मुझसे दूर कर दे। आप जाने भद्र क्या है और भद्र क्या नहीं है। समर्पण है ना प्रभु के प्रति, आप जाने प्रभु। मैंने तो बहुत विचार किया कि यह मेरे लिए अच्छा होगा, यह मेरे लिए बुरा होगा, लेकिन जिसको बुरा समझता हूँ परिणाम आता पता लगता वही मेरे लिए अच्छा था, और जिसको अपने लिए अच्छा समझ के चलता हूँ परिणाम आता पता लगा इससे बुरा मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा, मुझे नहीं पता। आप मुझे जो अच्छा है दे दो, जो बुरा है मुझसे दूर कर दो। इसलिए ईश्वर की उपासना में कोई त्रुटि रहने का प्रश्न ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, ये कर्म कांड यज्ञ आदि जो हम करते हैं, ये केवल मात्र लोगों को इसलिए कि सही ढंग से करने लगे लाभ ज्यादा हो, इसलिए थोड़ा सा भय दे दिया गया है ना। जैसे अध्यापक भय दे देता है ना, कल यदि पाठ याद करके नहीं आए तो कल देख लो क्या सजा दूंगा तुमको। सजा देना लक्ष्य थोड़ा ही होता है अध्यापक का। अध्यापक का लक्ष्य होता है कि बच्चे उस भय से पाठ याद कराएं। वेदों में ऐसा कहीं नहीं है कि ये पाप है या पुण्य है। ये तो ऋषियों ने विचार किया कि मनुष्य बिना भय के कई बार प्रयास ही नहीं करता, इसलिए कहा कर्म कांड करो, यज्ञ आदि करो तो पूरे विधि विधान से करो। विधिहीन किया हुआ यज्ञ यजमान का नाश कर देता है ना। अब यज्ञ में अग्नि भी डाली जाएगी, घी और सामग्री भी डाली जाएगी, तो उसमें तो वायु और जल की शुद्धि ही होगी, कैसे भी आप डालें, है ना, तो उसमें नाश कैसे हो जाएगा। हाँ, ये है कि लाभ कम होगा, लेकिन आप ठीक प्रकार से यदि उसको करेंगे तो उससे ज्यादा लाभ होगा।
उसको यज्ञ वेदी ठीक प्रकार से बनाएं, क्योंकि जो भी उसके अंदर क्रियाएं की गई हैं उनके वैज्ञानिक महत्व हैं। जल सिंचन का भी महत्व है, आहुतियों का भी महत्व है, समिधाओं को चढ़ाने का भी महत्व है। वो करेंगे विधि विधान से तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। विधि विधान से नहीं करेंगे तो आप पूरा लाभ नहीं ले सकेंगे। तो इस निमित्त ये कह दिया गया कि कर्म कांडों को ठीक प्रकार से हम करें। उसमें कर्म उपासना में कोई विघ्न या पाप होने का कहीं कोई स्वामी ध्यान ने, किसी शास्त्र ने कोई उल्लेख नहीं किया है ना, कोई उल्लेख नहीं किया। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा हो तो बच्चा तो पहले गलती करेगा। प्रारंभ में तो हर व्यक्ति गलती करेगा ना, तभी तो गलतियों को ठीक कर करके वो पूर्ण बनेगा। और पहले ही सोच ले गलती की तो पाप हो गया, जब तक ठीक करना है तब तक कितने पाप हो जाएंगे, क्यों जी? इसलिए इसको दूसरे रूप में समझना चाहिए कि हम ठीक प्रकार से करना सीख जाएं, प्रयत्नशील हों। इसलिए उस अभिप्राय से ये बातें रखी गई हैं। अंतिम प्रश्न इसमें आया, आर्य तिब्बत के मूल निवासी हैं त्रिविष्टप, इसका नाम था त्रिविष्टप। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का पहला मनुष्य यहीं पर उत्पन्न किया। उसके पश्चात मनु जी महाराज के समय में वे उतर कर के आए और सबसे पहले कौशल देश की स्थापना की और उस कौशल देश की राजधानी बनाया अयोध्या को। 8 चक्र और 9 द्वार वाली अयोध्या सरयू के किनारे पर ये मनु जी महाराज की बसाई हुई थी। इसी में आगे चल करके हमारे रघुकुल के लोग हुए, राम हुए, दूसरे लोग हुए। ये परंपराएं चल गई, समाज की व्यवस्था हुई। समाज की क्यों हुई, यह सत्यार्थ प्रकाश की कथा में बड़े विस्तार के साथ बताया गया है। हमारे ज्ञानेंद्र आर्य जी प्रश्न करते हैं, ईश्वर ने सृष्टि की रचना किस हेतु की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस प्रयोजन से की, अभिप्राय ये, किस प्रयोजन से की है? सृष्टि की रचना के पीछे परमपिता परमात्मा का प्रयोजन है जीवात्माओं को उनके द्वारा किए गए पाप पुण्य फलों का भोग देना, या दूसरे सामान्य शब्दों में कहें जीव के भोगार्थ सृष्टि रचना प्रभु करते हैं। और ये उनका स्वभाव है, स्वभाव है ना। कई लोग कहते हैं सृष्टि रचना नहीं करता तो क्या हो जाता, मन का आप प्रश्न ही नहीं करते, है ना। सृष्टि रचना नहीं करता तो आप प्रश्न कैसे करते? सृष्टि रचना की तभी तो आप प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उत्पन्न नहीं होते, सृष्टि नहीं होती। तो ये प्रवाह से अनादि है। जीव के कर्म, सृष्टि रचना, प्रलय, ये प्रवाह से अनादि है। सृष्टि रचना होती है, फिर प्रलय होती है, फिर सृष्टि रचना होती है, फिर प्रलय होती है। जीव जो शुभ अशुभ कर्म करता है, पाप पुण्य कर्म करता है, धर्म अधर्म रूप कर्म करता है, उनका सुख दुख रूप में भोग केवल सृष्टि में कर सकता है। इसी के लिए प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की है। सृष्टि रचना का परमपिता परमात्मा का हेतु यही है, क्योंकि यदि सृष्टि रचना नहीं करे तो भोग कहाँ से करें। कई लोग सोचते हैं कि सृष्टि रचना नहीं करता तो बहुत अच्छा रहता। क्या करता कि जी बहुत अच्छा रहता। उनका किसके लिए अच्छा रहता? अपने लिए अच्छा रहता, है ना। आपको क्या पता लगता अच्छा रहता कि बुरा, क्योंकि आप तो होते ही नहीं, आप तो होते ही नहीं। आप कैसे कह रहे अच्छा रहता कि बुरा रहता? लेकिन देखो, परम पिता परमात्मा का जो सर्वशक्तिमान होना है, उसका जो परोपकारी होना है,
उसका जो अनंत ज्ञान और बल है, अनंत ज्ञान और बल, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका जो अनंत बल है, अनंत ज्ञान है, वह किस काम आता? उस अनंत ज्ञान से ही तो सृष्टि की रचना की है, उस सृष्टि की रचना के लिए ही है ना। अब कोई कहे कि आप क्या करते हैं जी, कि मैं साहब चित्रकार हूं। चित्रकार कब हो? जब चित्र बनाते हो तभी तो चित्रकार हो। और यदि कहे कि मैं वैसे चित्रकार तो हूं लेकिन चित्र बनाता नहीं, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा तुम्हारा पेज ढीला है। अरे चित्र नहीं बनाते तो काहे के चित्रकार हो? चित्रकार तो तभी कहलाओगे जब चित्र बनाओगे। इसी प्रकार से अनंत बल पराक्रम युक्त तो परमपिता परमात्मा तभी कहलाता है जब वह अपने अनंत ज्ञान से इस सृष्टि का सृजन करता है। और यह सृष्टि बता रही है कि इसका बनाने वाला अनंत ज्ञान से युक्त है, अनंत ज्ञान से। क्योंकि इस सृष्टि की रचना में कैसी विचित्रता है, आप देख देख करके दंग रह जाएंगे। एक फूल को जो जंगल में उगा हुआ है उसको उठा करके आप देखने लगेंगे तो आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहेंगे, कैसे गूथा है उसकी पंखड़ियों को। रंगों का संयोजन, कुछ लोग कहते हैं जी ये तो सूरज की किरणों का करिश्मा है। उनका सूरज की किरणों में कहां से आ गया? अरे आप ये कहें कि जो शरीर में रक्त बन रहा है वह तो भोजन का करिश्मा है। उनका करिश्मा तो यही है कि खा रहे हैं हम चावल, खा रहे हैं हम गेहूं, खा रहे हैं सब्जी, है ना, और पेट में जाकर उसका क्या बन रहा है? उसका रस बन रहा है, उसका रक्त बन रहा है, उसकी मज्जा बन रही है, उसका मन बन रहा है, उससे प्राण बन रहा है। ये अपने आप कैसे बन गया? अपने आप बन जाए तो बाहर रख करके देखो सारी चीजें, सारी चीजें बाहर रख करके देखो कैसे बन जाएंगी अपने आप। कि साहब मशीन ऐसी है, मशीन तुम बना करके दिखा दो। सारी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर अन्न से, चावल से, सब्जी से रक्त का निर्माण नहीं कर सकते। करके दिखाओ, कोई नहीं कर सकते। यदि निर्माण कर लेते तो आज रक्तदान की स्थिति नहीं आती। रक्तदान होगा तब रक्त चढ़ेगा, रक्तदान नहीं होगा तो नहीं चलेगा। उसका जो अनंत ज्ञान है वो सृष्टि के अंदर भरा हुआ है और इस सृष्टि में उसके ज्ञान की महिमा छलक रही है। इसलिए वह परमपिता परमात्मा सृष्टि की रचना करता है जीवों के भोग के लिए, जीवों को इनके कर्मों के अनुसार सुख दुख आदि देने के लिए, इनको पुरुषार्थ करने के लिए। क्योंकि यदि सृष्टि न रचे तो ये न बंधन में पड़े न मोक्ष के लिए प्रयास करें, है ना। तो जीव भी क्रियाशील रहता है, निकम्मा निठल्ला पना रहना ये ईश्वर का काम नहीं। वह कभी आलसी नहीं रहता, वह तो सदैव कर्मशील रहता है। कर्म उसके सारी सृष्टि के लिए हैं, इसीलिए कार्मिक नाम भी हैं। कर्मों के आधार पर, कर्म क्या है? सृष्टि की रचना करना, जीवों के इनके पाप पुण्यों के फल देना और संहार करना, ये उसके कर्म है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 8वें समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के लिखा है कि जैसी पृथ्वी पर मनुष्यों की सृष्टि है ऐसे ही दूसरे लोकों में भी है। सुदर्शन लाल जी का प्रश्न है कि यह वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा सिद्ध नहीं हो पाया है। वैज्ञानिक अनुसंधान जो लोग कर रहे हैं उनका आधार क्या है? वे जैसे पृथ्वी पर मनुष्य हैं
इसी आकार प्रकार के मनुष्यों को देखने की चेष्टा करते हैं। जबकि ऋषि ध्यान ने जो बात कही है वही न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने भी कही है कि देखो ये सृष्टि जो है ना, इसमें अलग अलग लोग जितने भी हैं वे सब अलग अलग तत्व प्रधान हैं। जहाँ जिस लोक में जिस तत्व की प्रधानता है उसी तत्व के प्रधान शरीर मिलेंगे। इस पृथ्वी पर जो शरीर हैं वे पार्थिव शरीर हैं, पृथ्वी प्रधान है इसलिए पार्थिव शरीर है। जहाँ पृथ्वी प्रधान नहीं है, क्योंकि जब गुणों की बात आती है तो 5 महाभूतों के 5 गुण हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। पृथ्वी के अंदर 5 गुण मिलते हैं, रूप भी मिलेगा, स्पर्श भी मिलेगा, रस भी मिलेगा और गंध भी मिलेगी, 4 गुण मिलेंगे। लेकिन आगे आगे जो तत्व हैं उनमें जैसे जल में पृथ्वी के गुण का अभाव है, उसमें रस स्पर्श और रूप मिलेगा। रूप में जल के गुणों का अभाव हो गया, वहां केवल 2 ही गुण मिलेंगे, है ना, रूप और स्पर्श। और वायु में केवल स्पर्श गुण है। तो इस आधार से जहां पार्थिव शरीर हैं वहां 4 के गुण मिलेंगे, लेकिन जहां पार्थिव शरीर नहीं है, जहां आग्नेय प्रधान है, वहां पार्थिव शरीरों का अभाव मिलेगा, वहां वही तत्व प्रधान मिलेगा। जहां ऋषि ध्यान ने हेतु भी दिया है कि जैसे हम यहाँ देखते हैं अलग अलग पर्यावरण में, अलग अलग भूगोल के खंडों में अलग अलग तरह के शरीर होते हैं। चीन के लोगों के शरीर अलग तरह के हैं, जापान के लोगों के शरीर अलग तरह के हैं, यूरोप के लोगों के शरीर अलग तरह के हैं, अफ्रीका के लोगों के शरीर अलग तरह के हैं। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ का वातावरण उनके शरीरों को प्रभावित करता है। अब जहाँ ये तत्व नहीं है, वहाँ जो तत्व प्रधान है वहाँ के शरीरों का प्रभावित करेगा। आग्नेय लोक हैं तो वहाँ आग्नेयमय शरीर मिलेंगे। जो जलीय लोक हैं, जहाँ जल प्रधान है, वहाँ जलीय शरीर मिलेंगे। इस रूप में हम अनुसंधान करते नहीं ना, हमारे पास साधन है। हमारे पास तो साधन केवल इन चक्षुओं के द्वारा उन्हीं को देखने का है जिनके पास में रूप है, जिनके पास में रूप है उन्हीं को देखने का है। अन्यथा ऋषि ध्यान मुक्ति विषय में भी इस बात को लिख रहे हैं कि मुक्त जीवात्मा स्वच्छंद गति से ब्रह्मांड में जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, उसके लिए कोई बाधा नहीं। और जाकर के ऐसे नहीं कि घूमता फिरता है, वहाँ कहा कि मुक्त आत्माओं से भी मिलता है। जब देखना चाहता है तब देखता है, जब सुनना चाहता है तब सुनता है, जब विचार करना चाहता है तब विचार करता है। सारी 24 प्रकार की शक्तियाँ उसके पास होती हैं जो सक्रिय रहती हैं मुक्ति अवस्था में, शुद्ध रूप में रहती हैं और परम पिता परमात्मा की सामर्थ्य से वह आनंद का भोग करता है। तो इसलिए यह कहना कि वैज्ञानिक अनुसंधानों से सिद्ध नहीं हो पाया है, उनका क्राइटेरिया अलग है। विज्ञान किसको कहते हैं? जिस बात को प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सके, जिस बात को प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सके, सत्यापित किया जा सके, उसको कहते हैं कि ये वैज्ञानिक खोज है। और दर्शन तो विज्ञान से आगे है, आध्यात्म विज्ञान से आगे है। जहां आज विज्ञान पहुंचा है, हमारे शास्त्रों में हजारों लाखों वर्ष पहले उन चीज़ों को पहले बताया हुआ है।
और आज तक कोई भी बात ऐसी नहीं खोज पाया जिसका वर्णन वेदों में नहीं है। तो इसलिए कुछ बातें जो वेदों में हैं, हो सकता है विज्ञान आगे चल करके उस तरफ भी गति करे। जैसे अभी मन के द्वारा यान को संचालित करने की चर्चा चल रही है, मन से यान को चलाया जाएगा, प्रयास चल रहा है, अभी सफल तो नहीं हुए, लेकिन ध्यान तो गया ना कि मन की शक्ति ऐसी है, ध्यान के द्वारा कुछ ऐसा भी किया जा सकता है। क्योंकि कभी कल्पना भी नहीं थी कि आप बटन दबाएंगे और वहां खड़ी हुई गाड़ी लॉक हो जाएगी। क्यों जी? कोई तार नहीं बीच में, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, यहां आप बटन दबाएं वहां गाड़ी लॉक हो गई, और वहां गाड़ी को किसी ने छुआ, यहां आवाज हो रही है। कल्पना थी कभी? आश्चर्य था, लोग रेडियो सुनकर आश्चर्य करते थे, अरे कहीं बोल रहा है और यहां आवाज कैसे आ रही है, आश्चर्य करते थे। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, रेडियो पर गाने सुनना बहुत बड़ा चमत्कार। आज फिर टेलीविजन आ गए तो रेडियो की बात कौन होगी? टेलीविजन को देखकर सब आश्चर्यचकित, फोटो भी आ रहे हैं, आवाज भी आ रही है, और वही हूबहू जैसा वहां है। अब जो चित्र जो है ना, वे आपके मोबाइल पर भी आने शुरू हो गए, मोबाइल पर चित्र आने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे आगे विज्ञान बढ़ रहा है, क्योंकि यह विज्ञान की अंतिम खोज नहीं है, खोज में लगा हुआ है। इसलिए जो वैदिक मान्यताएं हैं, जो हमारे धर्मशास्त्रों की मान्यताएं हैं, वे अपने आप में पूर्णतः सत्य हैं, ठीक हैं। क्योंकि ये 8 वसु इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये हमें बसाते हैं। 8 वसु इसलिए कहलाते हैं, हमें बसाते हैं, हमें जीवन देते हैं। तो इसलिए दूसरे लोकों में भी जीव है। और स्वामी जी ने तो ये भी कहा, प्रश्न किया कि जैसे चारों वेद यहाँ हैं, क्या दूसरे लोकों में भी ऐसे ही चारों वेद हैं? तब उत्तर दिया कि हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चारों वेद हैं, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान तो सब जगह एक सा रहेगा, उसमें परिवर्तन होने का प्रश्न ही नहीं है। तो जैसे चारों वेद यहाँ हैं, वैसे ही दूसरे लोकों में भी चारों वेदों का ज्ञान है। जहाँ जहाँ मनुष्य होगा, ईश्वर का अपने अपना ज्ञान वहाँ वहाँ दिया है। और किसी का कोई प्रश्न हो? सत्यार्थ प्रकाश की रचना क्यों की और कैसे की, ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है, तो इसका हम उत्तर देते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उन्हें बाध्य किया सत्य की खोज करने के लिए। घर का त्याग किया, पहले ब्रह्मचारी बने, फिर सन्यासी बने, दुनिया भर के मत पंथों के बीच में गए, जाकर के उनकी स्थिति को देखा, योग में गति की, किंतु अंत में मथुरा में गुरु विरजानंद जी के पास जाकर के उन्होंने व्याकरण, महाभाष्य आदि का अध्ययन किया, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया, और फिर गुरु की आज्ञा से समाज क्षेत्र में आए। जगह जगह प्रवचन करते हुए घूम रहे थे, लोगों को सत्य का ज्ञान करा रहे थे। उस समय बनारस के अंदर एक डिप्टी कलेक्टर थे, मुरादाबाद के रहने वाले राजा जय किशन दास जी। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को सुझाव दिया कि स्वामी जी महाराज, आपके प्रवचन इतने उत्तम हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु प्रवचनों को कब तक याद रखा जा सकता है और कितने लोग सुन पाते हैं? अच्छा हो यदि आप इन विचारों को पुस्तक रूप में आबद्ध कर दें।
स्वामी जी ने कहा, भाई मैं वेद भाष्य कर रहा हूँ और दूसरे बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, इसलिए लिखने की मेरे पास में फुर्सत नहीं, लिखने का समय नहीं है। राजा जय किशन दास ने ही एक लिखने वाला नियुक्त किया। स्वामी जी बोलते गए और वह लिखता गया। क्या लिखा इसको भी स्वामी जी ने नहीं पढ़ा, राजा जय किशन दास ने ही उसको छपवा दिया। कैसी छपी है, क्या छपा है उसमें, स्वामी जी ने नहीं देखा। यह 1875 की घटना है। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश लिखना प्रारंभ किया, जबकि आर्य समाज की स्थापना 1875 में की, और वह पहली बार छप करके 1875 में सामने आया। स्वामी दयानंद एक जगह प्रवचन कर रहे थे और वह मृत श्राद्धों का खंडन कर रहे थे। मृत श्राद्ध नहीं होते, जीवित माता पिता के श्राद्ध होते हैं। एक सज्जन ने खड़े होकर के कहा, स्वामी जी महाराज आप मृत श्राद्ध की आलोचना कर रहे हैं, आपकी पुस्तक में तो लिखा हुआ मृत श्राद्ध करने चाहिए। स्वामी जी ने कहा, दिखाना। देखा, उन्हीं के द्वारा लिखवाई हुई पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। तभी कहा कि इस किताब को यहीं रोक दिया जाए, इस किताब को यहीं रोक दिया जाए। स्वामी जी ने फिर उस किताब को स्वतः लिखा, जो गलत बातें उसमें लिख दी गई थी उन सबको निकाला। पहले 12 समोल्लास छपे थे, 2 समोल्लास छपने से रह गए थे। अब 14 समोल्लासों का सत्यार्थ प्रकाश लिखा। इसका प्रूफ भी खुद ही पढ़ा, इसकी रीडिंग भी खुद ही की, लेकिन यह छपा है पूरी तरीके से स्वामी दयानंद के जाने के बाद, मृत्यु के पश्चात। और इस सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर आज तक न जाने कितने मुकदमे चल चुके हैं। लोगों ने कहा इसमें विभिन्न मत मतांतरों की बुराई की गई है जो गलत है, लेकिन आज तक कोई यह सिद्ध नहीं कर सका अदालत में कि इसमें जो लिखा है वह गलत लिखा है, जो लिखा है वह गलत लिखा है। अगर कहीं कुरान में कुछ लिखा है तो कुरान के उस प्रसंग में वहां वही आयत लिखी हुई जो स्वामी दयानंद ने लिखी है। अगर ईसाइयों के विषय में कुछ लिखा है तो वही लिखा जो उसके बाइबल में लिखा है। दूसरे जैनियों के, बौद्धों के, चारवाकों की जो मान्यताएं हैं, जो उनकी मूल पुस्तकों में लिखा वही लिखी हैं। यह कोई अपराध नहीं। अपराध क्या है? आप किसी की बात को तोड़ मरोड़ करके रखें, गलत ढंग से रखें और तब उसकी आलोचना करें, तो यह कानूनी अपराध है। किंतु हर चीज का विश्लेषण करना, हर चीज को तोड़ना, यह कानूनी अपराध नहीं, अपितु यह विचारों की स्वतंत्रता है। विचारों की स्वतंत्रता है, क्योंकि यह कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ नहीं किया। यह तो हमारी प्राचीन वैदिक मर्यादा रही है। इस युग में शंकराचार्य आए, उन्होंने अपने समय में जो मतांतर चल रहे थे उन सब का खंडन किया, जो अवैदिक मत थे उन सब का खंडन किया, बौद्धों का खंडन किया, जैनियों का खंडन किया, और परिणाम यही हुआ कि उनको भी बहुत कष्ट सहन करने पड़े। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने सांख्यों का भी खंडन किया, सांख्य के परिणामवाद का खंडन किया है, विवर्तवाद का प्रतिपादन किया। उन्होंने मीमांसा का भी खंडन किया, कर्मकांड का खंडन करके कहा ज्ञान कांड ही प्रमुख है। उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखे कि कर्मकांड सब व्यर्थ की चीजें हैं, खंडन किया। उसके पश्चात
शंकराचार्य का भी खंडन करते चले गए। अद्वैत मत के मानने वाले रामानुजाचार्य हुए, उन्होंने माया नाम की जो चीज थी शंकराचार्य की, उसका खंडन किया। उनका जो निर्गुण ब्रह्म का कंसेप्ट था, निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा थी शंकर की, उसका खंडन किया। कहा कि ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी है। अपने गुणों से सहित होने से ब्रह्म सगुण है और जीव और प्रकृति के गुणों से रहित होने से ब्रह्म निर्गुण है। ये रामानुजाचार्य ने पहले कहा। इसी बात को स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में उठाकर रख दिया कि वह सगुण भी और निर्गुण भी है। तो यह परंपरा स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू नहीं की। विवेचना करना, अपने मत का स्थापन करना, दूसरे के मत में जो त्रुटियां हैं तार्किक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से उनको दिखाना हर व्यक्ति का अधिकार है। हाँ, आप शब्द नहीं बोलने चाहिए। जो कहा वह यथार्थ कहा और लिख दिया कि किसी के मन को दुखाने के लिए नहीं लिख रहा हूं, सत्य सत्य का विवेचन करने के लिए लिख रहा हूं। और परिणाम ये निकला कि ऋषि दयानंद के जीवन में 63 इस्लाम मत के मानने वाले उनके शिष्य हुए। 63। जब बोलते थे एक तरफ पादरी बैठा होता था, एक तरफ मौलाना बैठा होता था, बड़े प्यार से चर्चा करते थे। आर्य समाज के 10 नियम और 18 उपनियम ये एक मुसलमान डॉक्टर रहीम खान की कोठी में बैठकर लिखे। किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, किसी से कोई घृणा नहीं थी, अपितु मानव मात्र को एक करना चाहते थे। लोगों ने उनसे घृणा क्यों की, उनके विरुद्ध बिगुल क्यों बजाना चाहा और बजाया? क्योंकि लोगों की दुकानें बंद हो रही थी। धर्म के नाम पर लोग दुकान खोल बैठे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के पास आते थे, ये तो कहते थे कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन यदि आपकी बात को हमने मान लिया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। मंदिरों में यह जो विपुल धनराशि चढ़ती है, आपकी बात को मान लेंगे यह कोई नहीं देगा। स्वामी दयानंद कहते थे, भाई धन कमाना है तो धर्म के क्षेत्र में क्यों कमाते हो, धर्म का दुरुपयोग क्यों करते हो? व्यापार करो, व्यवसाय करो। कोई धन कमाना है तो धर्म को हथियार बनाकर धन कमाना, ऋषि दयानंद कहते थे, महापाप है, महापाप है। इसीलिए उनकी दुकानें बंद हो रही थी, उनकी जो इच्छाएं थी उन इच्छाओं की पूर्ति करने के रास्ते बंद हो रहे थे। इसीलिए कहा कि दयानंद को नास्तिक घोषित कर दो। आर्य समाज की स्थापना की है, कह दो कि यह ईश्वर को मानता ही नहीं, ये तो नास्तिक हैं, घोर नास्तिक हैं। लोगों ने बिगुल बजा दिया, लेकिन सत्य तो वह जो सर चढ़ के बोलता है। आर्य समाज रूपी जो पौधा लगाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वह फला फूला और वट वृक्ष बन करके आज संसार में वेद की दुंदुभी बजा रहा है, वेद का उद्घोष कर रहा है। कई लोग कहते हैं आर्य समाजों में लोग कम आते हैं, उनका आने की आवश्यकता ही नहीं। आर्य समाज की विचारधारा जिन समुदाय में पहुंच गई, आज आर्य समाज में पहुंच गया, तो आर्य समाज के लिए लोगों को आर्य समाज में आने की आवश्यकता नहीं। आज हर व्यक्ति ने अपने बोलने के अंदाज को बदल दिया। आज भागवत की कथा करने वाले की कथा सुनो तो वह भागवत के प्रसंग सुनाता ही नहीं है। नाम भागवत कथा, भागवत के प्रसंग नहीं सुनाता। क्यों? क्योंकि जानता है कि वे घटना यदि सुनाई तो लोग जूते मारेंगे। इसलिए भागवत का कलेवर पहना करके जो आर्य समाज की बातें हैं उनको लोगों के सामने रखते हैं, वह बाल उठते हैं।
आज लोगों ने कहना शुरू कर दिया गणेश जी का जो वाहन है वह चूहा ये नहीं है, मूसा वो नहीं है जो हमारे घरों में रहता है, अपितु उसके वाहन का नाम मूसा था, कहना शुरू कर दिया। आज प्रतीक देने शुरू कर दिए हैं, इसका ये अभिप्राय है, इसका ये अभिप्राय है। यहाँ अलंकारिक वर्णन है। कथाकार कहते हैं कि यह अलंकारिक वर्णन है। मैंने कहा चलो अलंकारिक तो कहने लगे, कल ये भी कहने लगेंगे कि देखो यहाँ ये सारी कपोल कल्पनाएं की हुई बातें हैं और वास्तव में इन बातों का यहाँ कोई औचित्य नहीं। आर्य समाज की विचारधारा व्यापक रूप से फैल रही है। आज इस्लाम मत के मानने वालों ने कहना बंद कर दिया है 7वें आसमान पर खुदा बैठा है। आज वे कहते हैं खुदा हाजिर नाजिर है, हाजिर नाजिर है, अर्थात सब जगह विद्यमान है। ये ऋषि दयानंद का जादू है जो सर चढ़ के बोल रहा है। आज हर जगह वैदिक मान्यताओं की, वैदिक बातों को कहा जा रहा है। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद शिवाजी मराठा गायत्री मंत्र नहीं सुन पाए थे। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद आज टेलीविजन क्या, आज टेप क्या, आज रेडियो क्या, आज हिंदू क्या, और हिंदुओं में भी अलग अलग वर्ग क्या, कोई भी, हर कोई गायत्री मंत्र बोल रहा है। स्त्रियों को तो मंत्र बोलने का अधिकार ही नहीं था। बोले तो जिह्वा का छेदन कर दो, सुन ले तो कान में पिघला हुआ शीशा डाल दो। लेकिन आज स्त्रियां धड़ल्ले से मंत्र पाठ कर रही हैं। केवल आर्य समाज ही नहीं, पौराणिक स्त्रियां भी कर रही हैं, खूब धड़ल्ले से कर रही हैं। कोई प्रतिबंध नहीं, कोई किसी तरह का वो नहीं। मान्यता ये थी उस समय कि ब्राह्मण यदि किसी के यहाँ जाए यज्ञ करने तो मंत्र को बोले नहीं, स्वा स्वा बोलकर आहुति डलवा दे। मैं अपने एक संबंधी के यहाँ गया हुआ था, उसके यहाँ यज्ञ था। पौराणिक पंडित आकर के बैठ गए, यज्ञ कराने लगे। अब वो मन ही मन में कुछ बोले और स्वाहा कह दे, वो आहुति दे दे। मैंने कहा पंडित जी महाराज कुछ बोलो तो सही, मंत्र नए आते हो तो मैं बोलूं मंत्र, आप आहुति डलवा दो। कहने लगा जी अगर आपने मंत्र बोल दिया तो मैं उठकर अभी चला जाऊंगा। मैंने कहा आप जा सकते हैं, मैं यही तो चाह रहा हूं कि आप जाएं तो मुझे हवन कराने का अवसर मिले। वो कहने लगी जी बात क्या है? मैंने कहा ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनकी मान्यता ये है कि किसी के सामने, किसी के कान में वेद मंत्र न पड़े। यहां तक कि मैंने देखा है कि विवाह संस्कार रामचरितमानस की चौपाइयों से करा दिया, मंत्र नहीं बोले। क्यों? किसी के कान में मंत्र नहीं पड़ने चाहिए सिवाय ब्राह्मण के। ये मान्यताएं, ऐसे अविद्या अंधकार में समाज डूबा हुआ था, लेकिन ऋषि दयानंद की कृपा हुई, वेद का बिगुल बजाया, प्रकाश हुआ। आज चारों तरफ वेद मंत्रों का गान हो रहा है, वेद मंत्रों का पठन पाठन हो रहा है। जो उन्होंने चाहा था वह बहुत व्यापक स्तर पर समाज में फैल रहा है। इसलिए यह जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जिस उद्देश्य से स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, समाज का एक अनूठा निर्माण किया जाए और हर व्यक्ति को पता हो कि वेद क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, घर गृहस्थी को कैसे बचाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, इन समस्त विषयों को संकलित करके एक अनूठा ग्रंथ ऋषि ने लिख दिया, सत्यार्थ प्रकाश। इसलिए सभी इसको पढ़ें, पढ़ाएं। जीवन का कल्याण चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश के अतिरिक्त और किसी अकेले ग्रंथ से इतना कल्याण मनुष्य का होना संभव नहीं है, ये यथार्थ जाने। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश की कथा
जितनी हो उतना अच्छा।